अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, कि हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए और किस ब्रोकर को किस बेस पर लेना चाहिए, ठीक है। उसकी हम कंपैरिजन करेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑलमोस्ट हमने डिस्कस भी किए इनमें से ये। लेकिन इन चीज़ों की बिना पर हम एक ट्रेडर को हम सॉरी ब्रोकर को ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे कि किस ब्रोकर के साथ हमें अकाउंट बनाना चाहिए और हमें उनके साथ आगे काम करना चाहिए, ठीक है। और बात आ जाती है कि क्यों, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए किसी ब्रोकर में। अगर हम किसी अकाउंट हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और हम अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट लेने से पहले हम सबसे पहले एक ब्रोकर के पास जाएंगे, ठीक है। ब्रोकर में हम क्या देखेंगे, तो जो पहली चीज़ आ जाती है ब्रोकर में वो ये है कि आप उसकी रेगुलेशन एंड रेपुटेशन देखें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो किसी मुल्क के साथ रेगुलेटेड है, ठीक है। जिस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ है सिडनी में, मतलब ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, ये ऐसी कंट्रीज़ है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। वो उस जगह पे बेस करती है, नहीं करती। बहुत सारे ब्रोकर्स है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल अगर दे दूं तो एक्सनेस एक ऐसा ब्रोकर है जो कि एक टॉप रेटेड ब्रोकर है, और मैं काफ़ी अरसे से उनके साथ काम करता आ रहा हूँ। सो इस तरह का आपको देखना चाहिए कि ये कहाँ पर रेगुलेटेड हैं और ये मतलब इसकी रेपुटेशन क्या है, अदर ट्रेडर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। सो उन ट्रेडर्स को आपको सुनना चाहिए, और उस बेस पर कि हाँ ये चीज़ कैसी है, ये काम कैसे कर रही है, और ये कब से है, ठीक है। उसको कितना अरसा हुआ, कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में। जो दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये है कि ट्रेडिंग कॉस्ट, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको हर ट्रेडर को देखना चाहिए बिफोर मेकिंग एन अकाउंट विद अ ब्रोकर, ओके। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ब्रोकर्स को, तो आप ये देखें कि किसी ब्रोकर का ट्रेडिंग कास्ट क्या है, वो अपना आपसे कितना कमीशन ले रहे हैं, अगर कोई कमीशन ले रहे हैं तो। और अगर नहीं तो फिर स्प्रेड्स, जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड कुछ कुछ ब्रोकर जैसे हैं जिनका बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, हम किसी की ब्रोकर की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे। लेकिन सीन ये है कि आपको देखना चाहिए कि स्प्रेड मुझे करेंसीज पर, गोल्ड पर, ऑयल पर कितना ये दे रहे हैं, ठीक है। स्प्रेड का मैंने बताया था, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं जिस पर मैंने डिटेल से स्प्रेड के बारे में बताया था कि डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। सो वो आपको क्या दे रहे हैं वो ब्रोकर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देखनी होगी। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास फिर आ जाता है वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि MT5 के साथ काम नहीं कर रहे होते और पुराने MT4 के साथ अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ब्रोकर्स के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अप टू डेटेड ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहिए, ऐसे ब्रोकर जो कि MT5 के साथ काम कर रहे हो, सी ट्रेडर के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। MT4 भी अच्छा है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। तो अब जो नई चीज़ें आई हैं, जो ट्रेडिंग आसान हो गई है, एग्जीक्यूशन ट्रेड की, और उसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को हैंडल करना और मैनेज करना, वो सारी चीज़ें बजाय आई मीन एज़ कम्पेयर टू MT4 MT5 में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो आपको ब्रोकर का देखना चाहिए कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेडिंग्स के लॉगिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। जो 4 नंबर पर फिर आ जाता है वो ये है कि मार्केट सॉरी वो ये है कि एसेट सिलेक्शन, ठीक है। ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है, एसेट एसेट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको सिर्फ फॉरेक्स की करेंसीज प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करना, लेकिन ज़्यादातर बाकी चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। कुछ करेंसीज कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती, ठीक है। फॉरेक्स में क्रिप्टो करेंसीज भी ट्रेड होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ब्रोकर उसको नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। आपको और फिर उसके बाद फिर ऑयल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। गोल्ड तो खैर अक्सर हर किसी में होता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। तो आपको एसेट्स सिलेक्शन भी उनकी देखनी चाहिए कि वो
क्या दे रहे हैं। अच्छा, जो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है 5th नंबर पर कि आपको लेवरेज कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये, ठीक है, लेवरेज एंड मार्जिन, और उस लेवरेज पर फिर आपसे मार्जिन कितना मांग रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेवरेज एंड मार्जिन, आपको लेवरेज कितना मिल रहा है, मैक्सिमम आपको कितना दे रहे हैं, मिनिमम आपको कितना दे रहे हैं, और मार्जिन आप जितना लेवरेज ले रहे हैं उस पर आपसे ये कितना मार्जिन मांग रहे हैं, कितना डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट, और ये सारी चीज़ें आपसे कितना मांग रहे हैं, ठीक हो गया। फिर 6 नंबर पर आ जाता है वो है डिपॉजिट एंड विदड्रॉल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको टाइम पर विदड्रॉ नहीं देते, ठीक है, विदड्रॉवल, ओके, विड्रॉल्स, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको विड्रॉ टाइम पे नहीं देते, डिपॉजिट तो कर जाते हैं, आपका आसानी से हो जाता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं, जब आप प्रॉफिट को निकालते हैं, सो उसमें टाइम लगता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, 24 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको मिनटों में या घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पहुँचा देते हैं। सो ये चीज़ बहुत बहुत आपको देखनी होगी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स में ये ब्रोकर कैसा है बिफोर सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, ठीक है। 7वें नंबर पर आ जाता है, हमने पहले इस बारे में बात की, कस्टमर सपोर्ट, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया कि फॉरेक्स में हमें ये देखना है कि किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हुए कि कस्टमर सपोर्ट ये दे रहे नहीं दे रहे, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि सैटरडे संडे को ऑफ होते हैं, वो कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो कि 24/7 आपको अवेलेबल होते हैं और आपकी सपोर्ट में आपके साथ किसी भी वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर 8वें नंबर पर आ जाता है, सॉरी, जिस तरह पहले भी मैंने डिस्कस किया कि कुछ ब्रोकर्स रिसर्च करते हैं, आपके लिए मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं करते हैं। आपको ब्रोकर की कंपैरिजन्स में ये देखना होगा कि वो एजुकेशनल स्टफ़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। सो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो आपके लिए रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, और ये आपको एजुकेशनल स्टफ्स भी प्रोवाइड करते हैं कि या दे आर वर्किंग, दे आर एनालाइजिंग द मार्केट, और वो कुछ ना कुछ आपको लर्न भी करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपको ये भी देखना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट के अकाउंट टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा तवज्जो से सुनना होगा। उसमें ये है कि सबसे पहले आपको अकाउंट कौन सा बनाना है, ठीक है। अकाउंट्स के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, अकाउंट्स टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है, एंड इस्लामिक शरिया अकाउंट भी होता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है, आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट पर ये ब्रोकर कितना मिनिमम डिपॉजिट मांग रहा है, स्टैंडर्ड अकाउंट पर ये ब्रोकर कितना मिनिमम डिपॉजिट मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मिनी अकाउंट पर कितना ये डिपॉजिट और मांग रहे हैं, लेवरेज कितना दे रहे हैं, ठीक है, मार्जिन कितना मांग रहे हैं। और क्योंकि ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपको मिनिमम $25 से भी आपको डिपॉजिट के मतलब दे रहे होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे होते हैं कि आप कर लें। और मिनी अकाउंट पर फिर माइक्रो, और फिर कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि इस्लामिक अकाउंट भी आपको दे रहे हैं, जो कि स्वैप फ्री होते हैं और उसमें कोई सूद वूद वाला सीन नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल हलाल चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ये तकरीबन 9 पॉइंट्स है, इन चीज़ों को आपको अपने जहन में रखते हुए आप किसी ब्रोकर का इंतखाब करते हैं, और फिर उस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि किस तरह हम कंप्यूटर पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम किसी ब्रोकर के साथ अपने ईमेल से साइन अप करते हैं, फिर उसको अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, और फिर जो विड्रॉल और डिपॉजिट वाला सीन होता है वो सारी चीज़ हम रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये वीडियो तकरीबन इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई है। सो इंशाल्लाह फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।